6 राजस और 6 तामस है। और जब दृष्टांत दिया जाता है एक पुराण का दूसरे पुराण से, जैसे महाराज जी के मुखारबिंदु से कथा का रसवास्वादन हम लोग इतना बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण से जब दृष्टांत देता है व्यक्ति, तो वह एथेंटिक होता है और लोगों के हृदय में वह शब्द जाके जब बैठता है। जब महाराज जी श्लोक बोल रहे हैं तो मम कर्णम रसायनम, वह कान की औषधि होती है, सुनिए, सीधे बैठक होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रह जाता। दुनिया की सारी चीजें आपके जो है पास रहेगी, बस उनकी कृपा होनी चाहिए। तो हमको इस कथा में आके केवल भगवान से जुड़ जाना है। और कैसे जुड़ जाना है? तो नाता जोड़ लेना है। जैसे माताएं जाती हैं शिव जी का पूजन करने के लिए, कथा में बीच बीच में मैं भजन सुनाऊंगा, लास्ट में कथा भैया, नहीं तो असली तो आनंद आता है चौथे दिन से, जब भगवान का जन्म हो और भगवान जन्मते ही सबसे पहले कथा सुनाए अपनी माँ को। राम जब आपका प्रादुर्भाव हुआ तब, और भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, सबसे पहले अपने माँ को कथा सुनाए। आइए व्यास जी हम लोगों को कथा सुना रहे हैं सुखदेव की तरह, हम लोग परीक्षित बन के ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आगे चलकर भगवान सुखदेव बाबा जी से राजन प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आगे भगवान ने कौन सी लीला की, आगे कथा जानने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, नारद बाबा भगवान गोविंद से कहते हैं कि हे गोविंद, युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको आदर पूर्वक बुलाया है। भगवान हस्तिनापुर पधारे, युधिष्ठिर स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यैते विभूति भवत संवादाय नः प्रभु। हे गोविंद, मैं राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा आपकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करना चाहता हूँ। सबको जीतने के बाद मैं आपको उचित स्थान, उत्तम स्थान प्रदान कराना चाहता हूँ। आपने मेरी बड़ी सहायता की है। तो जब निमंत्रण देने के लिए भगवान भीम को लेकर जरासंध का वध नहीं कर पाए थे भगवान, क्योंकि जरासंध की मृत्यु जो है भीम के हाथों लिखी हुई है। भीम के यहाँ भगवान गोविंद पहुँचे, भीम का जरासंध से घमासान युद्ध हुआ है। बार बार भीम जरासंध को 2 भागों में विभाजित कर देते, फिर जरासंध जुड़ जाता था। बार बार युद्ध होता था, जरासंध फिर जीवित हो जाता था। तब भगवान गोविंद ने एक तिनका उठाया और तिनके को बीच से फाड़ा और दूसरी दिशा की ओर फेंका। भीम ने अवलोकन किया, युद्ध में जरासंध को 2 भागों में विभाजित करके विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। जरासंध का प्राणांत हो जाता है। उसके कारागार में जितने राजा थे सभी राजाओं को मुक्त कराया है। राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान गोविंद को ऊंचा आसन देकर युधिष्ठिर जी चरणों को पखारते हैं। जब चरणों को पखारना प्रारंभ किया तो शिशुपाल बोला, कहा एक ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हैं, जो रण छोड़कर भागने वाला व्यक्ति हो, जो गायों को चराने वाला व्यक्ति हो, इसको आप इतना ऊंचा दर्जा प्रदान कर रहे हैं। जो महाभारत के युद्ध काल में धनुष बाण न धारण कर सके,
जिसके अंदर योद्धाओं जैसी कोई लक्षण नहीं प्रतीत होता है, उसको आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। अब लगा गाली बकने। भगवान गोविंद ने अपनी बुआ सुनंदा जी को वचन दिया था कि शिशुपाल का वध मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक 100 गालियां नहीं मुझको दे लेगा। भगवान गिनते चले जा रहे हैं, गालियों की बौछार करता जा रहा है, लेकिन भगवान मस्त होकर बैठे हुए हैं। देखते ही देखते जैसे ही 100 गाली पूरी वैसे भगवान का सुदर्शन नाचा और शिशुपाल को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। उससे एक तेज पुंज निकला और भगवान के चरणों में समाहित हो गया। प्रेम से बोले कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। सबसे बड़ी विचित्र कथा भगवान की सुदामा से मित्रता की कथा है। यदि कहीं मित्रता का परिचय दिया जाता है, किसी को मित्र शब्द से संबोधित किया जाता है, सखा कह के बुलाया जाता है, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता जरूर याद आती है। लोगों ने पूछा कि मित्र का मतलब क्या होता है, सखा का मतलब क्या होता है। भगवान गोविंद ने कहा जहां मतलब होता है वह मित्र नहीं होता है। बिना मतलब के जहां कार्य होते हो। भागवत में तो इस प्रकार से आया है वर्णन कि सुदामा जी जैसे योगी ब्राह्मण रहता है उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। किसी के सामने उनको मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है। घर में एक दाना नहीं है, फिर भी अपने आराध्य जो नित्य की जो क्रिया है, पूजा पाठ, उसको एक बार भी छोड़ नहीं रहे हैं। नित्य संध्योपासन करने वाले जितेंद्रिय महात्मा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त करने वाले, और वही नहीं उनकी पत्नी भी, उनके पुत्र भी, सब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। कृष्णस्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो सुदामा थे वे ब्रह्मवेता, विषयों से विरक्त, जितेंद्रियों में हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे महात्मा थे महाराज सुदामा जी। इसीलिए तो हमारी धरती के सौगंधामृत स्वामी राम भद्राचार्य जी कहा करते हैं कि बड़ा अच्छा लिखा सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी ने, लेकिन लिखते लिखते वो बहक गया। जात के भाटे तो कितना अच्छा लिखता, लिखते लिखते वो बहक गया। बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुदामा और कृष्ण के मिलन का, लेकिन लिखते लिखते वो बहक गया। लिखना चाहिए था उसको, औरन को धन बावर, बाभन को धन केवल भिक्षा लिखा। उन्होंने कहा ब्राह्मण भीख मांगता, किसी सामने भिखारी है। उसको लिखना चाहिए था कि औरन को धन केवल, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षा का अधिकारी होता, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। किसी के सामने ब्राह्मण जिस धरती पर आते हैं तो ब्राह्मण अपना लेकर आते हैं, दूसरे को देते हैं तो अपना देते हैं। चारों वर्णों ने भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वे भगवान के मुखारविंद से उत्पन्न हुए हैं। वेदों ने गाया कि ब्राह्मणों से मुखमाश्रित बाहु राजन्य कृतः। हमारे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, विराट स्वरूप से मुख से हुई ब्रह्मा के, तो ब्रह्म के मुखारविंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, पुरुष से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी
भी प्रचार आया तक ब्राह्मण रूपी मस्तक जब शुद्ध रूपी के ऊपर गिरता है तब समाज विकास की ओर जाता है, उसको मालूम नहीं है। इस धरती पे बिना ब्राह्मण के कोई रह नहीं सकता। ईमानदारी से बताइए, इस धरती पर बिना हाथ का मनुष्य आपको मिल सकता है, इस धरती पे आपको बिना पैर का मनुष्य मिल सकता है, लेकिन पूरी धरती पे आप भ्रमण कीजिएगा, बिना सिर का कोई मनुष्य मिल नहीं सकता। इस धरती पर ब्राह्मण है तब ये धरा टिकी हुई है। जिस दिन ब्राह्मण नहीं होगा उस दिन धरा नहीं रहेगी। इस धरती के प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं ब्राह्मण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना। प्रथम लगा दिया, धरती के जो देवता हैं उनकी प्रथम वंदना करनी चाहिए। आजकल कथावाचक बताते सुदामा जी दरिद्र थे, भीख नहीं हटता था, क्या था। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, समाज के सारे चीज उसको सुलभ हो जाते हैं। हमेशा अपने में प्रसन्न चित्त रहने वाले, तू तो दिया जाए प्रसन्न चित्त रहकर सुदामा जी भगवान का ध्यान करते। एक दिन सुशीला जी से मिलने के लिए एक संत पदार्पण किए। भागवत में यह भी वर्णन नहीं है। सुदामा जी जब गए हैं तो द्वारपालों ने रोका है, और रोकने के बाद तब भगवान से जाकर बताया है, तब भगवान से मिले। भागवत में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। भागवत में भगवान के यहाँ यह खुला हुआ था कि अन्य कोई को रोका जाए, लेकिन ब्राह्मण आवे सीधा मेरे अंतःपुर में प्रवेश कर जाए। ब्राह्मणों ने भगवान से किसी प्रकार का पर्दा नहीं रखा है। ब्राह्मण जब भी आओ भगवान के अंतःपुर में प्रवेश कर जाए। भगवान की लीला। एक दिन एक विप्र भ्रमण करते हुए आए। सुदामा जी घर से निकल चुके हैं। सुशीला बेचारी अकेली घर में थी। विप्रदेव जी का स्वागत किया। विप्रदेव जी प्रसन्न हुए, कहा देवी अरे तुम्हारे जो पति देव हैं इनके एक बचपन के मित्र थे, मैं जानता हूं, कभी तुमसे बताए नहीं। इनके बचपन के मित्र हैं सखा द्वारिकाधीश जी, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। कभी तुमको उनसे मिलाने के लिए ले नहीं गए। बार बार कहा। वो विप्र चले गए। विप्र और कोई नहीं थे, भगवान गोविंद स्वयं एक संत का रूप धारण करके आए थे। जानते थे कि मेरा मित्र दृढ़ निश्चयी है, वो किसी के सामने मांगने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी के सामने कुछ मांगते हैं तो आप गई आदर गया, नैनन गया स्नेह। स्वाभिमानी पुरुष हैं, किसी के सामने कुछ मांगेंगे नहीं, नहीं मेरे पास आएंगे। जब सुशीला जी से बार बार भगवान गोविंद कह के वहां से अंतर ध्यान हुए, तब सुशीला जी सुदामा जी से हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु, तमोपय्यम महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणां भूरि सीदते तय कुटुंबिने। हे पतिदेव, हे परमेश्वर, संतों के परम भक्त श्री कृष्ण के यहाँ आप चले जाइए। द्रव्याभाव से उनके पास मत जाइए, बल्कि मैंने तो सुना है कि वे आपके बचपन के मित्र हैं, और मित्र के यहाँ तो मनुष्य को बिना बुलाए चले जाना चाहिए।
वहाँ तो निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मेरी इच्छा है, वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। और मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे मिलने के लिए चले जाइए, एक बार मिले आइए। अध्यापन अध्ययनम यजनम। सुदामा जी बता रहे हैं कि हे देवी, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, 6 कर्म ब्राह्मण को करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को केवल 6 कर्म करना चाहिए, जिसे खड़कर्म कहा जाता है। सुदामा जी बता रहे हैं कि हे देवी, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां नाम कलायते। हे देवी, ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, ये ब्राह्मण का प्रथम धर्म। दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। 5वां 6वां कर्म क्या है? दान लेना और दान देना। यही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए। कहा देवी, इन्हीं खड़ कर्मों को ही करना है, क्योंकि कि मांगन गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। मांगना बड़ा खराब चीज है, मांगना इतना बड़ा खराब चीज है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में दर्शाते हैं कि मांगना कितना बड़ा निषेध है। जब विश्वामित्र का परिचय दे रहे हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, 3 टाइटल लगा, महामुनि ज्ञानी। और जब विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान अयोध्या में जन्म धारण कर ले चुके हैं, अब चलकर उनको मांग लेना चाहिए, केवल मांगने का विचार किया। और मांगने के विचार से कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। जब अयोध्या पहुँचे तब बाबा जी लिख रहे हैं, वही बाबा जी, कि मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गयउलई विप्र समाजा। मुनि आगमन, महा खत्म हो गया, ज्ञानी खत्म हो गया, रह क्या गए? मुनि। और जब भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लिया तब महा खत्म हो गया, मुनि खत्म हो गया, ज्ञानी खत्म। तब क्या कहते हैं? तब लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बोले विप्र न बचन संभारी। तो महामुनि ज्ञानी सब खत्म, केवल विप्र रह गए थे। क्षत्रिय विप्र क्यों कहा गया? कि वेदाध्यायी भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन करने वाला विप्र कहलाता है। क्योंकि जन्मना ब्राह्मण आ गया, जन्म से तो सभी लोग ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है क्षत्रिय है, वैश्य कुल में जन्म लिया है तो वैश्य है, शूद्र कुल में जन्म लिया है तो शूद्र है। जन्म से जिस वर्ण में जन्म लिया है वर्णाश्रम की ऐसी हमारी यहाँ परंपरा बन गई है। पहले नहीं थी, पहले तो कर्म से विभाजन होता था। जन्म से जिस कुल में जन्म लिया है वही है। संस्कारात् तुझे उच्चते, संस्कार से ध्वजत्व की प्राप्ति होती है। और वेदाध्यायी भवेद विप्र, वेदों का अध्ययन करने से विप्र कहलाता है। तीनों क्रिया जिसकी हो जाए वही श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। सुदामा जी कहते हैं कि हे देवी, हमेशा ब्राह्मणों को संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो यज्ञ विनष्ट हो जाती है। कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टार्च मही वृत, सलज्जाम गणिका नष्टा, नीलज्जाम कुलंगना। इस प्रकार से सुशीला जी को बहुत समझाते हैं सुदामा जी
कि जो है परमात्मा का दिया हुआ उसी में हमें प्रसन्न चित्त रखना चाहिए। जो लिखा लीलार हमरे जाव जह पाऊ तहाँ, जो भाग्य में लिखा हुआ उससे अधिक कहीं मिलने वाला नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो भाग के चला आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। यदस मदीयम नहीं तत्परेशान, जो आपके भाग्य में लिखा उससे अधिक मिलने वाला कुछ नहीं है। सुशीला जी कहती हैं ये तो मैं भी जानती हूँ उससे अधिक नहीं मिलने वाला, लेकिन मित्र हैं, मित्र से आप मिलने के लिए चले जाइए। यदि आप मित्र से मिलने के लिए चले जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सुदामा जी ने फिर दूसरा तरीका ढूंढा, कहा देवी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि कहाँ कहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, कि गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, और इन्हीं भेंट बिन जो मिले हो इन पूरन काज। का शास्त्री कहते हैं गुरु के पास जाइए तो कुछ गुरु दक्षिणा देकर ही आइए, खाली हाथ गुरु के पास मत जाइए। वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, दवा लिखवा रहे हैं, कुछ दे कर आइए, बढ़िया दवा लिखेगा। किसी ज्योतिषी से आप कुंडली का विचार करवा रहे हैं तो ज्योतिषी को दक्षिणा जरूर दीजिए, उसे कुंडली का विचार मत करवाइए। देवताओं से आप मंदिर में जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, जो भी आपके पास पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करें। मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो कुछ भेंट स्वरूप जरूर लेकर जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि इसके लिए तो मैं इंतजाम कर देती हूँ, आप तो तैयारी केवल बनाइए महाराज। सुशीला जी जाती हैं और तो नहीं, एक घर में मांगा इनकार हो गया, दूसरे घर में मांगा इनकार हो गया। एक धर्मात्मा घर में गई तो तांदुल लिखा गया है, तांदुल जिसको कूटा जाता है, हमारे यहाँ चिवड़ा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं चिवड़ा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि रंगीन चावल दिया, शास्त्रकारों ने अपना अपना अर्थ लिया, लेकिन यहाँ चिवड़ा बढ़िया बैठता है, क्योंकि भगवान लेते ही खाना प्रारंभ कर दिए, कोई खड़ा चावल जल्दी खाएगा नहीं। तांदुल से ही बना हुई चीज कीड़े को मांग कर ले आई है, साफ करके एक फटी हुई पोथली में बांध कर दे देती है। और जब बांध कर दे दिया है, सुदामा जी उस पोटली को लेकर और जब चलते हैं तो किस प्रकार से सुदामा जी जा रहे हैं और क्या गाते हुए जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कन्हैया, अब जिंदगी उदास लगती है। बड़ा बढ़िया प्रसंग चल रहा है। भारतीय सनातन पद्धति में जो हमारा संविधान लिखा गया, जब हम लोग गुलाम थे तब हमारा संविधान लिखना प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता तक संविधान लिखा गया। भारतीय संविधान 90,000 शब्दों का है। परम आदरणीय नरोत्तम दास जी ने 1558 से लेकर सुदामा चरित्र को 1605 माने 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक उन्होंने केवल सुदामा चरित्र और सुदामा जी ने बताया कि ब्राह्मण को रहना कैसे चाहिए। क्या सूरदास नमक खराब है?
वाहम दरिद्रो पापियां कम कृष्णा स्वीट कहते थे। कह रहे कि तुम कहोगी जाने के लिए, कुछ लाने के लिए, तो इट विल बी इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि सुदामा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप दर्शन के लिए जाइए। कह के ये चलेगा, अयम ही परमो धर्म उत्तम श्लोक दर्शनम, दर्शन के लिए कहोगी तो मैं चलूंगा। 2 लाइन, इसके बाद महाराज जी को तुरंत मंच देंगे हम। अरे जमुना के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, जमुना के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ। जमुना के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, जमुना के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। भगवान क्या खेल रहे हैं? आजकल बच्चों की तरह मोबाइल और टीवी नहीं, गुल्ली डंडा। जैसा गाते संग प्रेम